हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। एक बार फिर से मैं आप सबका खुशामदीद करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बार जो मैं पेपर आपके सामने लेके आया हूं वो है क्लास 11th की दूसरी बुक, जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 11th के बच्चों के लिए पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था। आप सब बच्चों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, और जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं, अरे पहले जाके वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है भाई। हमारा जो टारगेट है ना, वो हमें क्या है, इकोनॉमिक्स के पेपर जो क्लास 11th की है, हमारा जो टारगेट है वो है कि हमें क्या स्कोर करना है। शाबाश, हमें स्कोर भाई मेरे करना है 80 आउट ऑफ 80। एंड इस 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए क्या है, हमने एक सीरीज लाई है कि आपके साथ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर ले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर में होंगे ही। तो क्या कर लोगे, जैसे आप हमेशा करते हो, पेन कॉपी अपने पास रख लो। सारे सवाल जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप वो क्या कर लोगे, आप वो सारे सवाल नोट डाउन कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 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 आप सारे बच्चे जो नए हैं मेरे चैनल पे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और वीडियो को अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिनको इकोनॉमिक्स का फोबिया है, इकोनॉमिक्स का डर है। यार ये वीडियो सीरीज दिखाओ ना उनको, ये सवाल उनको दिखाओ, ताकि उनका डर भाग जाए यहाँ से कहीं से। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देख लीजिए इसका जो यूनिट नंबर फोर हमारा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 के बीच, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यूनिट का पूरा नाम है जो इंडिया की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रही है आजादी के बाद से लेके प्री रिफॉर्म पीरियड तक, एंड उसके बाद रिफॉर्म जो एलपीजी मॉडल आया, क्या क्यों लाया गया, क्या चेंजेस लाए गए, ये पूरा यूनिट आपका इंडियन इकोनॉमी का यहाँ से बनेगा। एंड इस यूनिट में आपको मिलते हैं 12 मार्क्स। 12 मार्क्स बहुत होते हैं, 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए। सिलेबस देखा होगा सब लोगों ने, कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कितनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो एक एक करके मैं सारे सवाल आपके सामने शेयर कर लूंगा, आपके साथ डिस्कस कर। पहला, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे क्या हाल था इंडियन एग्रीकल्चर का, क्या प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल, डिस्कस द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की जो कॉमन गोल्स, अगर आपको याद होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, मॉडर्नाइजेशन, जॉब जो ना जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, तो ये सारे जो गोल्स यहाँ से थे भाई, वो आपको देखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है, व्हाट वर द मेजर लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद कौन से लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए इंडिया में। भाई ये रहा आपका सवाल नंबर थर्ड, स्टार सवाल आपका बनेगा, लॉन्ग आंसर में आपको ये सवाल दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया, पता होगा किसने लाया, ये भी पता होगा। इंडिया में ग्लोबली ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया, ये भी पता होगा आपको। ठीक है भाई, एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। उसके बाद अगला सवाल जो होगा, व्हाई वायर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस। भाई स्टार सवाल है, लॉन्ग आंसर में दिखेगा, व्हाई वायर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, क्यों किए गए थे, पता होगा ना। आंसर लिख लो भाई, याद कर लो आंसर, रट्टा यहाँ पे रट्टा चलेगा। स्टैटिस्टिक्स की जो पहला यूनिट हमने पहला पेपर डिस्कस किया, रट्टा नहीं चलेगा, पूरा टेक्निकल, पूरा कंसेप्ट बेस्ड था वो। यहाँ पे थोड़ा बहुत रट्टा आपका चलेगा, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। कंसेप्ट रख लो एंड जाओ और एग्जाम में फोड़ डालो भाई, फोड़ डालो एग्जाम में भाई, ये सवाल पे मार्क हासिल कर लो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, What is liberalization? What reforms were introduced in liberalization? Liberalization क्या होता है, एंड liberalization में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, याद होगा ना, FFITT, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म, याद होगा ना। तो ये रिफॉर्म लाए गए थे लिबरलाइजेशन में, थोड़ा बहुत पढ़ लो इसके बारे में। ठीक है भाई, एक और सवाल मेरे जहन में आएगा, इंडिया
कब बना था WTO का मेंबर एंड WTO कब एस्टेब्लिश किया गया? जरा कमेंट बॉक्स में भाई इसका आंसर बता दो। WTO कब एस्टेब्लिश किया गया और इंडिया ने कब WTO ज्वाइन किया, तो बता देना आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन द अप्रेसियल ऑफ एलपीजी, एलपीजी का अप्रेसियल बता देना, जिसमें आपको डिमेरिट्स एंड मेरिट्स दोनों बताने पड़ेंगे। एलपीजी मॉडल के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों आपको बताने पड़ेंगे एलपीजी मॉडल के, ठीक है भाई। ये रहा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 1 जो आपका कैरी कितना कर रहा है 12 मार्क्स। उसके बाद बात करता हूं दूसरे यूनिट। देखो भाई, अरे जरा देख लो, अरे देख कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स, नॉट ए जोक। 80 में से 20 मार्क्स आपका ये यूनिट कैरी कर रहा है। एंड इससे पहले एक और यूनिट पढ़ा था, 5 सवाल दिए थे ना, याद है ना, याद है ना वो स्टैटिस्टिक्स का। उस यूनिट में 25, इस यूनिट में 22, यूनिट आपका कैरी कर रहा है 45 मार्क्स, which is undoubtedly more than 50% of your total paper। एंड उसमें 5 सवाल दिए थे, यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए कितने सवाल दिए? 6 सवाल, 6 और 5 11 सवाल, कितने मार्क्स स्टेक पे? 45। बताओ कहाँ मिलेगा ऐसी डील यार, खाली हमारी यूट्यूब चैनल पे ऐसी ऐसी डीलें मिलती हैं, ठीक है भाई। चलो लिख लिए पहले सवाल, पहला सवाल लिख लीजिए। व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग? What reforms were introduced to improve agriculture marketing in India? क्या रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए? पहला, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। दूसरा, क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए? कोई बच्चा सोच रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंडी, अरे वही तो आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पता होगा ना, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, बहुत सारे किस्म के कैपिटल होते हैं ना। तो आपको लिखने पड़ेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है। ये सवाल भाई आपका इंपॉर्टेंट, ये स्टार सवाल ये रहेगा आपका यहाँ से। तीसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अभी ऊपर बता रहा था ना मैं, फिजिकल कैपिटल, अरे यार मशीनों से काम, स्मार्ट बोर्ड से काम ले रहे हो ना, क्या आएगा? फिजिकल कैपिटल, कैपिटल एसेट की फॉर्म में। ह्यूमन कैपिटल मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा स्किल है, मेरा नॉलेज, तो ये बनेगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है भाई ये। उसके बाद फोर्थ सवाल होगा, अगेन स्टार सवाल कहलाऊंगा मैं इसको। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पता होगा ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां पे बायोलॉजिकल वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग में, ताकि हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर और ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था ना इससे पहले, उससे जितने भी हमारे एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट में पड़ते हैं उनसे हम दूर है, और जो भी ह्यूमन हेल्थ डिटोरेट हुई बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको किसी तरीके से हम क्या कर ले। चलो एक चीज बताता हूँ, इंडिया का एक स्टेट ऐसा है जो ऑर्गेनिक स्टेट है। कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे को पता होगा ना, उसके लिए और अलग सी वीडियो सीरीज बना लूंगा, उसके लिए और शॉर्ट वीडियोस लाऊंगा, मतलब शॉर्ट वीडियोस में उसके और सवाल काम लाऊंगा उसके लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या होती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कॉजेज हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, क्या ही बोले अब, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बचपन से, और 55 साल की हो गए एंड स्टिल इसी के पीछे पड़ रहे हो, ठीक है। अगेन स्टार सवाल आपका बता दूंगा, लॉन्ग आंसर में दिखेगा ये सवाल, ठीक है। एंड देन आखिरी सवाल जो यहाँ से है, दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगी एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सस्टेन इट। चारों के चारों सवाल भाई मैं बोलूंगा स्टार सवाल हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में देखने को मिलेंगे। लूट लो भाई, लूट लो, जितने मार्क्स लूटने यहाँ से कर लो। ये 4 सवाल यहाँ से है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सस्टेन इट, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्या स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए। ये रही बात यूनिट नंबर 5 की, जिसमें आपको 20 सवाल मिलते हैं, खाली 20 मार्क्स मिलते हैं, खाली 6 सवाल याद करने। उसके बाद यूनिट नंबर 6, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ए कंपैरिजन विद नेबर्स। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों का आपस में कंपैरिजन करना है, कौन तीनों मुल्कों से आगे हैं,
चाइना इंडिया से आगे क्यों है, पाकिस्तान इंडिया के पीछे क्यों है, ये सारे रीजन। आजादी के बाद इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, क्या स्ट्रेटेजीज ऐसी अडॉप्ट की, एंड चाइना ने क्या ऐसा चीजें की कि वो इसमें फर्क है। देखो पहला सवाल, तकरीबन अगर आपके पास पेपर होंगे ना पुराने, हर 2 साल के बाद ये सवाल पूछा जाता है, मेंशन द एरियाज वेयर चाइना हैज एन एज ओवर इंडिया। वो एरिया आपको बताने पड़ेंगे जहां पे चाइना को एज है ओवर इंडिया। अगर मैं बात कर लूंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कहां पे ज्यादा है, सर्विस सेक्टर कहां पे ज्यादा है, इंडिया या चाइना में, नीचे बता देना कमेंट बॉक्स। किस लिए है ना कमेंट बॉक्स, इसीलिए है कि आप आंसर बता दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड सवाल, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLP जिसको बोला जाता है, कैंपेन ऑफ चाइना इनिशिएटेड इन 1958। जो चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट की थी 1958 में, ये क्या थी, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये रहेगा स्टार सवाल, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद व्हाट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज were adopted by India after independence। क्या डेवलपमेंटल ऐसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इंडिया ने अडॉप्ट की, किसके बाद, आजादी के बाद, ठीक है। उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विथ रेस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, सिमिलरिटीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, डिफरेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ऐसे क्या फर्क है, उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पढ़ा होगा ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसा एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो यहां से आपका ये यूनिट नंबर 6 हो जाएगा। एंड इस यूनिट नंबर 6 का जो आखिर में भाई, थैंक यू फॉर दी सब चैनल पे बने रहने के लिए, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर लेना। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।